और दूसरी तरफ धर्मांध पत्नी है। उनमें जो हम डेली कोई तो कोई नए मुद्दे लेके भारत के आपके सामने आते हैं, तो आज भी एक नया मुद्दा लेके आए हैं। जो पति शराबी होते हैं और दूसरी तरफ धर्मांध पत्नी है, उनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में हमें जानकारी अशोक कुमार बसोता जी देंगे। जी बसोता साहब, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। धीरज जी, ऐसा है, शराबी पति ज्यादा खतरनाक है या धर्मांध बीवी, धर्मांध पत्नी? मेरा ये मानना है कि वैसे तो शराब पीना अच्छी चीज नहीं है और शराबी पति अच्छा नहीं होता। जो शराब पीता है वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है जो समाज में कुरीतियों को जन्म देती है। घर में राशन हो ना हो तब भी वो शराब पी लेता है, बीवी परेशान रहती है, बच्चे परेशान रहते हैं, प्रताड़ना होती है, बहुत सारी बुराइयां हैं शराब पीने में। तो मैं सपोर्ट तो नहीं करता शराब पीने वाले लोगों को, मगर अगर कंपैरिजन करना धर्मांध बीवी के साथ शराबी पति का, तो धर्मांध बीवी शराबी पति से कम 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। और वो कैसे खतरनाक है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, शराबी पति चाहे कितनी भी बुराइयां, कितनी भी कुरीतियां अपने घर में ले आए या कितना भी परेशान क्यों ना रहे, मगर वो ये कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी शराबी हो जाए, उसके बच्चे शराबी हो जाएं, उसके घर के बाकी कोई सदस्य उसके साथ अगर रहते हो, भाई बहन रहते हो या कोई भी रहता हो, वो भी शराबी हो जाए। ये वो कभी नहीं चाहता। खुद वो शराब में चाहे बर्बाद हो चुका हो या बर्बाद होने के कगार पे हो, वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके परिवार का या उसके समाज का या उसके फ्रेंड सर्कल में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी तरह बर्बाद हो सके। अब दूसरी तरफ धर्मांध पत्नी को ले लीजिए। जो मनुवादी या ब्राह्मणवादी पत्नी होती है वो क्या करती है? घर में मंदिर बनाती है, काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र और उनके मूर्तियां वहां पे रखती है, सुबह शाम पूजा पाठ में लगी रहती है, जगराते जागरने और उसके बाद घरों में सत्संगों में वो बिजी रहती है। और अपने बच्चों को, सबसे खतरनाक बात, अपने बच्चों को भी वो धर्मांधता की ओर ले जाती है। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को वो कहती है कि आपकी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, जो करते हैं ये देवी देवता करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी गणपति गणेश, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान, अन्यथा जितने भी देवी देवता हैं, यही सब कुछ कर सकते हैं। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका सब कुछ इनके हाथ में है। इस तरह से वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेटे बेटियों को धर्मांधता की ओर ले जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो बच्चे पूरी तरह से उन मूर्तियों और उन फोटो चित्रों पे डिपेंड हो जाते हैं। वो मेहनत नहीं करते और सारी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। और काफी अरसे के बाद, बड़े हो जाने के बाद उनको ये पता चलता है कि हम धर्मांधता में बर्बाद हो गए। SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जितने लोग हैं, ये सब लोग जो धर्म में डूबे हुए लोग हैं, ये अपनी माताओं की वजह से धर्मांधता में फंसे हुए हैं। इसीलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि हमें अपनी पत्नियों को, अपनी बच्चियों को शिक्षा देनी चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा कि समाज के उत्थान का पैरामीटर अगर मैं देखता हूं तो वो औरत को कितनी आजादी है मैं उससे देखता हूं। जितने हमारे महामानव हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेके आज तक जितने भी हुए, सबने यही कहा कि जितना उत्थान नारी का होगा उतना ही उत्थान समाज का हम मानते हैं। तो मेरा यह मानना है कि शराबी पति तो खतरनाक है, मगर धर्मांध जो पत्नी है, जो धर्म में अंधी पत्नी है, वो अपने बच्चों को, अपने समाज को, सबको बर्बाद कर देती है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जब पति पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, जब पत्नी पढ़ती है तो उसके मायके वाले, ससुराल वाले, बच्चे
पूरा परिवार पड़ता है। लिहाजा धर्मांध पत्नी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है शराबी पति से। बड़े अच्छे तरीके से हमारे एडवोकेट अशोक कुमार बसोता जी ने ये हमें एक्सप्लेन किया है। तो फिर नेक्स्ट मुद्दे पे हम लेके आपके सामने फिर आएंगे सोशल मूवमेंट टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से।